तो आप लोग स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग मैथ के ट्रिक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से आपके जोड़ की ट्रिक, घटाओ, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, और जो सबसे ज़्यादा टफ होता है दशमलव, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जहाँ दशमलव आता है वहाँ आप लोग छोड़ देते हैं। वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, परसेंटेज हो गया, हर एक चीज़ की ट्रिक आपको मिलेगी और एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से बताऊंगा, जहां आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। कैलकुलेशन देखिए, कोई भी एग्जाम होता है, अभी बहुत सारे ऐसे एग्जाम होने वाले, जैसे यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस में जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं पॉइंट्स में, वर्गमूल में, घनमूल में, स्क्वायर और क्यूब, बहुत सारे ऐसे मैथ में क्वेश्चन दिए होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और दशमलव में आप लोगों को बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो इन सबकी ट्रिक्स कैसे आप लोगों को इनको टैकल करना है, तो देखिए, मोस्टली जितने भी एग्जाम हैं, अगर आपने मैथ में टाइम को बचा लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एक सेकंड कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर आपने हर क्वेश्चन में अपनी मेहनत से या अपनी ट्रिक से या अपनी प्रैक्टिस से 2-2, 3-3 सेकंड भी बचाए, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे 25 क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। 25 का मतलब 25 से 75 सेकेंड हो गए, जहाँ पे आप कम से कम 1-1.25 मिनट, 1.5 मिनट टाइम बचा सकते हैं। और इतने में आप 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, आसानी से कर ही लेंगे, क्योंकि 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये नहीं लगता। हम कह रहे हैं 1 मिनट भी बचा, एक क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आगे पीछे बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। अगर आपका वो गलत हो गया तो 0.25 तो लेके जाएगा ही और पूरा 1 नंबर लेके चला गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ आप आगे निकल सकते हो और बच्चों से आगे निकल सकते हो। देखिए, आप भी वही करते हो, मैं भी वही करता हूँ, सभी वही करते हैं। लेकिन अगर आपने इन ट्रिक्स से या प्रैक्टिस से आपने थोड़ा भी टाइम बचा लिया तो आप हर उस बच्चे से आगे हो जाओगे जो आपके बराबर पढ़ता है या जो आपके इतनी मेहनत करता है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, मेहनत सभी बराबर करते हैं, टाइम बराबर देते हैं, पर मेन चीज़ है वो लोग टाइम कहाँ पे सेव कर ले जाते हैं, टाइम कहाँ बचा ले जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो जोड़ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जोड़ में आप लोगों को हंसी आ रही होगी, आप लोगों को लग रहा होगा कि जोड़ में क्या ट्रिक होती है, जोड़ना तो हमें बचपन से ही आता है और बचपन में सिखाया गया है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी लोगों को जोड़ना आता है, एग्जाम है, सभी लोगों को सवाल आते हैं, लेकिन टाइम कौन बचा पाता है, इंपॉर्टेंट वो है। तो आप लोगों को मैं एक जो ट्रिक्स बताता हूँ, जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो आप लोग आराम से समझना। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक अंक का 2 अंकों के साथ जोड़ना बता दूंगा। क्योंकि देखिए, थोड़ा बहुत जो कंपटीशन तैयारी कर रहा है उसको जोड़ना घटाना तो आता ही है, मोस्टली सभी को आता है। लेकिन ऐसा मत समझना मैं पूरा बेस से लेके चल रहा हूँ कि एक तरफ से आप लोगों को अच्छे से तैयारी होती चली जाए, आप धीरे धीरे आगे करके बढ़ते चले जाए। तो देखिए, जैसे कोई संख्या दी है 5 और आपको जोड़ना है इसमें 27, तो आपको इसमें क्या करना होगा, ये हो गया हमारा इकाई अंक, ये भी इकाई अंक और ये दाहिक अंक। तो आपको क्या करना है, जैसे ये दाहिक अंक है तो 2, आप इसको निकाल लीजिए, और दाहिक अंक है तो इसको 0 लगा दीजिए। उसके बाद ये इकाई के अंक है, इनको जोड़ दीजिए, और उसके बाद आप लोगों ने जोड़ लिया। तो इसको आप लोगों को मन में करना है। मन में कैसे करना है, आप लोग इसको हटा दीजिए, इससे भी कोई मतलब नहीं। तो जैसे दाई पे हमने 2 देखा तो हमने जोड़ लिया 20 और 7, 5, 12, 32, आराम से हो गया। जैसे आपको दिया हो 5 + 22, तो आप मालूम है कि आप लोगों को आता होगा। देखिए, इस 2 को आपने 20 याद कर लिया और 5 2 करके 27 कर लिया। ये सिर्फ एक मेथड में ऐसा बता रहा हूँ, जैसे 7 + 47 दिया हुआ है। अब 4 को आपने 0 करके 40 कर लिया और 7 7 14 54, तो ये आप आसानी से याद कर लोगे। तो इस तरीके से आपको टैकल करना है। जैसे 6 दिया हुआ है और 6 के साथ साथ 88 दिया हुआ है, तब आप लोगों को क्या करना है, आपने क्या किया, 80 और 8 6 14, कितना हो गया, 94, आराम से कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था, एक अंक का 2 अंकों के साथ जोड़ना। तो मैंने तो ये आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो मोस्टली जो एक अंक के साथ 2 अंकों का जोड़ना होता है, ये लगभग सभी लोगों को आता है, क्योंकि आप 88 से 94 आराम से जोड़ लेंगे। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब कोई बड़ी संख्या दी होती है। तो मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ एक तरफ से सीरियल से लेके चलने को सोचा, ये नहीं सोचा है कि ये आप लोगों को आता है, मैंने सोचा है कि ये भी आप लोगों को नहीं आता है। तो ये हो गया एक अंक के साथ 2 अंकों का जोड़ना। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा इसका टाइप 2 है, क्योंकि इसमें एड में, जोड़ में
8 से 9 टाइप बनेंगे। तो जो हमारा टाइप 2 है इसमें अब क्या है, 2 अंकों के साथ जोड़ना, और ऐसे ही धीरे धीरे मिक्स करेंगे। 5 4 3 2 1 सारे अंक दिए होंगे और आप लोग पूरे करोगे, पूरे एकदम फास्ट स्पीड में बिना पेन उठाए कर लोगे। आप लोग इसकी बेफिक्र रहे, जैसे मैं बताता जाऊं अब बस आप लोग उसको याद रखें। जैसे कोई भी 2 अंक दिए, यहाँ पे 22 दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे 17 दिया हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए इकाई दहाई आप लोगों को पता है, ये हो गया हमारा इकाई का अंक, ये हो गया दहाई का अंक, ये हो गया इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था दहाई का अंक पकड़ते थे आप लोग, तो यहाँ पे भी आपने दहाई का अंक पकड़ा और दहाई का अंक कितना है 2 1 3, और हमने आपको बताया था जो भी दहाई का अंक हो उसमें 0 लगा देना। उसके बाद इकाई के अंक में 7 2 9 30 9 39। अब ये तो मैंने आप लोगों को लिख के बता दिया कि कैसे करना है, आपको मन में कैसे करना है। तो देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं। 2 अंक हो गए। अब देखिए 4 1 5 50 और 7 7 14 64। आंसर कितना है 64। ये आप लोगों को फास्ट करना है। और एक चीज देखिए, जैसे कहीं पे दिया हुआ है 27 प्लस का 55, तो आप लोगों को कैसे करना है, इस 5 2 को 2 याद कर लिया कि 70 हो गया। अब इसको आपको पढ़ना नहीं है कि 5 और 7 12, ऐसे पढ़ना नहीं है, ऐसे लाना है 12, सीधा 12 बोलना है, क्योंकि आप बोलोगे 5 और 7 12 थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप क्या करोगे, इसको देखते ही कहोगे 12, सीधे 5 और 7 नहीं जोड़ना, सीधे 12। तो देखिए 5 2 7 70 82, 12 बोलना ही नहीं है, सीधे आप लोगों को बोलना है। इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो ये 2 अंकों के साथ 2 अंकों का जोड़ है, और इसी तरीके आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहना है। 29 के साथ आप लोगों को जोड़ा जाए 87, तो आप लोग कैसे करोगे, क्योंकि ये बड़े अंक होते हैं और थोड़े से टाइम टेकन। और आप लोग क्या करोगे, उसको 87 के नीचे ऐसे 29 रख के फिर जोड़ोगे और एक एक हासिल करोगे और कैरी करोगे। आपको करना क्या है, देखिए 8 2 10 का मतलब हमें पता है कि एक 0 लगाना है, तो 100 ही हो गया, और 9 7 16 116, आसानी से जुड़ गया, ना ही कोई कंफ्यूजन ना ही कोई दिक्कत। तो आप लोगों को ये 9 7 मत करना। देखिए इसको जोड़ा 100 और इसको जोड़ा 16 116, बस। तो 2 अंकों के साथ 2 अंकों का जोड़, तो ये हमारे जोड़ने के तरीके रहते हैं। 2 अंकों के साथ 3 अंकों का जोड़, और 3 के साथ भी 3 अंकों का जोड़, पूरे एक एक मेथड सब कुछ अच्छे से कराने वाला हूँ। तो आप लोग खुद बताइए। देखिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को एक और देता हूँ घर के लिए, 87 प्लस 82। ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना तुरंत जोड़ के कि किसको किसको समझ में आया। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये हमारा 82 प्लस 78। आप लोग इसको जरूर बताना कि 2 अंकों के साथ और कैसा लगा। मैंने आप लोगों को बताया कि 1 अंक के साथ 2 अंकों का जोड़ और 2 अंकों के साथ 2 अंकों का जोड़, तो मैंने इनको अलग अलग तरीके से बता दिया। क्या बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए जैसे कहीं पे भी दिया हुआ है 77 प्लस का 65, अब क्या करना है, आपने यहां जोड़ा कितना हो गया 130, और यहां जोड़ा कितना हो गया 142, आसानी से हो गया। क्या किया 7 6 13 1 0 लगा दिया, क्योंकि दहाई पे था तो 1 0 लगा दिया। और फिर उसके बाद 7 5 12, और कितना हो गया 142, कितने आसानी से हो गया। और आप इसको अगर ऐसे लिखते 77 और फिर उसके बाद लिखते 65, फिर करते 7 5 12 7 6 13 1 14, तो इससे कुछ तो टाइम लगता, कुछ तो टाइम बचा। तो ये आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये अभी छोटी सी बात है, क्योंकि हम लोग इस पे बेस पे चल रहे हैं। जब हम लोग बड़े जगह में पहुंचेंगे जहां पे आपको एक साथ कैसा क्वेश्चन मिलेगा, जब इसको जोड़ना होगा तब वहां पे समस्या आएगी, तब ये छोटी बात नहीं रहेगी। क्या आप इसको ऐसे आसानी से कर पाओगे? मैं ऐसे तरीके और ऐसी ट्रिक बताऊंगा जहां पे आप लोग इसको देखते ही बिना बिना पेन उठाए कर लोगे। और एक चीज बता दूं, ये जो आप लोग कह रहे हो ना कि जैसे कोई भी नंबर है 55 और प्लस 65 लिया, तो ये 6 5 11 110, इसको मन में कैसे याद रख पाएंगे? जब आप नंबर्स के साथ खेलना शुरू कर दोगे ना, तो अपने माइंड पे वो आपके छपते जाएंगे, अपने आप छपते जाएंगे कि हाँ 110 हमने सेव किया था, कि 110 अभी बाकी है, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर भी सेव कर लोगे।
उसके बाद 3-4 नंबर ऐसे डायरेक्ट सेव करते चलोगे। और 3-4 नंबर करना ही किसको है, पहले किया, दूसरा ले जाके जोड़ दिया और उसको सेव कर लिया, पहले वाला डिलीट, फिर तीसरा ले जाके दूसरे वाले में जोड़ा और उसके पहले वाला डिलीट, तो डिलीट होते रहेंगे। उस चीज़ को भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो मैंने आप लोग बताया कि जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल, हर एक चीज़, परसेंटेज, दशमलव जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि एक अंक के बाद दशमलव गुणा करें तो क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव करें तो गुणा क्या होगा, और स्क्वायर भी करना, घन भी करना, हर एक चीज़ की ट्रिक बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो सिर्फ बस शुरुआत है, आपको बेस में इतना हल्का लग रहा होगा कि इतना तो हमको आता ही, आपने बताया क्या इसमें, इतना हमको आता है। लेकिन आप एक बार माइंड से ऐसा करके देखना, हो सकता है 1-2 बार टाइम लगे, लेकिन उसके बाद आप अपनी स्पीड और अपने माइंड का ये देखना कि कितना चलता है। और अगर आप ऐसे करने लगे तो जहाँ रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, वहाँ पे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा और ज़्यादा सोचेगा। तो इसके साथ साथ आपकी रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगेगी, जहाँ पे आपको सोचने की, समझने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप प्रेशर दे रहे हैं। और जब तक आप दिमाग को अपने प्रेशर नहीं देंगे, वो ज़्यादा कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करेगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि अपने दिमाग पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर दें, जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा ज़्यादा घुसेड़ें, उतना ही आपका दिमाग चलेगा। अगर आपने कह दिया कि नहीं मैं तो कैलकुलेटर से कर लूँगा, मोबाइल चला लूँगा, तो आपका दिमाग भी उसी का आदत हो जाएगी कि यार 5 से 5 जोड़ना है तो लाओ कैलकुलेटर या मोबाइल से जोड़ लूँ, ऐसा होता है। और फिर वो एक लत लग जाती है। आप अगर अभी यहाँ कर लोगे तो एग्जाम में भी ऐसा कर लोगे। आते तो सबको है, सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर ऑफलाइन होता है वही पेपर जब घर में लेके आते हो, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेशन से गलत हो जाते हैं। लेकिन ये जो कैलकुलेशन होगी, इससे आप कोई भी एक गुंजाइश भी नहीं है कि आपका हासिल छूट गया, कि कहाँ पे क्या दिक्कत हुई। ये आप इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि मैं ऐसे भी क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे आपको 518 में 412 या 313 या 415 ऐसे सारे एक साथ लेके पूरे बताऊंगे कैसे जोड़ना। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 725 और 525 को ही ऐसे जुड़वाया कि सिंपल नंबर ले लिए। बहुत सारे बड़े बड़े नंबर करने वाला हूँ, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ सिंपल डिजिट लूंगा और सिंपल डिजिट में ये मेथड काम करेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी हो, आपको कोई भी बाकायदा मिल जाए, 131 प्लस 144 प्लस 3 प्लस का 8 प्लस का 7 प्लस का 1 प्लस का 11 प्लस का 25, और इन सबको जोड़ना भी बिना पेन के, सिर्फ माइंड में। और कैसे याद रखना है और किस तरीके से याद रखना है, हर टाइप में। तो अभी मैंने आज आपको 2 टाइप बताए हैं। पहला टाइप, 1 अंक का 2 अंकों के साथ जोड़ना, और 2 अंकों का 2 अंकों के साथ जोड़ना। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को थोड़ी भी दिक्कत लगे तो दोबारा से देख लेना, और कुछ और भी समस्या हो तो मैं अगले लेक्चर में उसको रिपीट कर दूंगा। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है यूपी पुलिस के लिए। और जो भी वनडे एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट हर एक एग्जाम में काम आते हैं, हर जगह काम देने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें और तैयारी करते रहें, और ये भी पढ़ते रहें। इससे आपकी तैयारी में और ज़्यादा जोर आएगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने दूसरे सेकंड वीडियो में, जहाँ पे और भी हम लोग 2 टाइप कवर करने वाले हैं। क्योंकि अगर एक साथ सारे टाइपों को मैंने कवर कर दिया तो खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा लेंदी है। क्योंकि शुरुआत में जब भी कोई नई चीज़ सीखो तो दिक्कत होती है। तो 2 टाइप लेके चलेंगे, जिससे आपको आसानी से कवर होता रहे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने में ही पूरा खत्म हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाएंगे। सो फ्रेंड, अगले मिलते हैं वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।